बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो गांव में लोगों के लिए, खासकर पैसों के लेन देन में कैसे मददगार हो सकती है। हाँ, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, आज भी भारत के कई गांवों में बैंक पहुंचना या आसानी से बैंकिंग सेवाएं लेना उतना आसान नहीं है। बिल्कुल, लाखों लोग हैं जो आसानी से पैसा भेज नहीं पाते या उन्हें मिलता नहीं है जल्दी। सही कहा। और यहीं पर ऐसा लगता है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ये शायद कुछ मदद कर सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये ब्लॉकचेन आखिर है क्या, मतलब आम भाषा में। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, ये एक तरह का डिजिटल बही खाता है, एक ऐसा हिसाब किताब का सिस्टम जो ऑनलाइन है। अच्छा। और इसकी खास बात यह है कि ये एकदम साफ सुथरा है, मतलब पारदर्शी। जो भी लेन देन होता है वो सबको दिखता है। सबको दिखता है। हाँ, जो भी उस नेटवर्क पर हैं। और इसे बदलना, मतलब इसमें कोई हेरफेर करना लगभग नामुमकिन है, बहुत सुरक्षित है। अच्छा, तो ये पारदर्शिता और सुरक्षा गांव के हिसाब से ये क्यों जरूरी है? देखिए, जहां लेन देन साफ साफ दिखेगा वहां धोखाधड़ी का डर कम हो जाता है ना, भरोसा बढ़ता है। हम्म। और क्रिप्टो करेंसी जो इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती हैं, वो एक तरह की डिजिटल मुद्रा है। इसे आप बिना किसी बैंक के सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान को भेज सकते हैं। अच्छा, मतलब बैंक जाने की जरूरत नहीं। हाँ, सीधे फोन से फोन पर, समझिए। सोचिए, गांव में किसी को पैसा भेजना है या मंगाना है, हाँ। तो ये लेन देन शायद ज्यादा सस्ता हो सकता है, तेज हो सकता है और सुरक्षित तो है ही। ये तो बड़ी बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाहर काम करते हैं और घर पैसा भेजते हैं, प्रवासी मजदूर। बिल्कुल, उनके लिए तो ये बहुत काम आ सकता है। अभी पैसा भेजने में जो फीस लगती है, जो समय लगता है। हाँ, वो काफी होता है कई बार। हाँ, जो भी उस नेटवर्क पर हैं। और इसे बदलना, मतलब इसमें कोई हेरफेर करना लगभग नामुमकिन है, बहुत सुरक्षित है। अच्छा, तो ये पारदर्शिता और सुरक्षा गांव के हिसाब से ये क्यों जरूरी है? देखिए, जहां लेन देन साफ साफ दिखेगा वहां धोखाधड़ी का डर कम हो जाता है ना, भरोसा बढ़ता है। हम्म। और क्रिप्टो करेंसी जो इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती हैं, वो एक तरह की डिजिटल मुद्रा है। इसे आप बिना किसी बैंक के सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान को भेज सकते हैं। अच्छा, मतलब बैंक जाने की जरूरत नहीं। हाँ, सीधे फोन से फोन पर। समझिए, सोचिए गांव में किसी को पैसा भेजना है या मंगाना है, हाँ। तो ये लेन देन शायद ज्यादा सस्ता हो सकता है, तेज हो सकता है और सुरक्षित तो है ही। ये तो बड़ी बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाहर काम करते हैं और घर पैसा भेजते हैं, प्रवासी मजदूर। बिल्कुल, उनके लिए तो ये बहुत काम आ सकता है। अभी पैसा भेजने में जो फीस लगती है, जो समय लगता है, हाँ, वो काफी होता है कई बार। वो क्रिप्टो के जरिए शायद काफी कम हो जाए। सीधा पैसा घर पहुंचे, बिना ज्यादा कटौती के। सही।
और क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे किसानों के लिए? हाँ, किसानों की बात करें तो मान लीजिए फसल बेची, तो ब्लॉकचेन से ऐसा सिस्टम बन सकता है कि उन्हें पैसा फौरन मिल जाए। फौरन? कैसे? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज होती है, मतलब एक डिजिटल समझौता जो अपने आप पूरा हो जाता है। जैसे ही सिस्टम को पता चला कि फसल बिक गई, वो खुद ही किसान के खाते में पैसे भेज देगा। बिचौलियों की जरूरत कम हो सकती है। वाह, ये तो कमाल है। और जमीन के रिकॉर्ड्स? गांव में जमीन के झगड़े तो आम है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ब्लॉकचेन पर अगर जमीन के रिकॉर्ड दर्ज हों, तो वो एकदम पक्के और सुरक्षित होंगे। उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। अच्छा। इससे मालिकाना हक को लेकर जो विवाद होते हैं, वो कम हो सकते हैं। किसानों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं, चुनौतियां? हाँ, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि सब आसान है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को ये टेक्नोलॉजी समझाना और इस्तेमाल करना सिखाना। मतलब डिजिटल साक्षरता। एग्जैक्टली। लोगों को भरोसा दिलाना, उन्हें सिखाना कि ये कैसे काम करता है, ये अपने आप में बड़ा काम है। सही कहा। और दूसरी बात, गांव में अच्छा और सस्ता इंटरनेट, उसके बिना तो ये सब चलेगा ही नहीं। बिल्कुल, कनेक्टिविटी तो बुनियाद है। अगर इंटरनेट ही भरोसेमंद नहीं है या बहुत महंगा है, तो फिर ये टेक्नोलॉजी कैसे फैलेगी? और फिर एक और मुद्दा है सरकार के नियम कानून। हाँ, क्रिप्टो को लेकर तो अभी भी थोड़ी स्थिति साफ नहीं है ना? हाँ, नियम एकदम स्पष्ट होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या सही है, क्या गलत, क्या कानूनी है। बिना साफ नियमों के लोग इसे अपनाने में हिचकेंगे। और भरोसा बनने में भी तो समय लगता है किसी भी नई चीज पर। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लोगों का भरोसा जीतना सबसे जरूरी है, और इसमें वक्त लगता है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या ब्लॉकचेन गांवों में बैंकों की जगह ले सकता है पूरी तरह से? देखिए, ज्यादातर जानकारों का मानना है कि इसका मकसद बैंकों को हटाना नहीं है, अच्छा। बल्कि मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाना है, उसे सपोर्ट करना है। ये लेन-देन को सस्ता, तेज और पारदर्शी बनाकर एक सहायक भूमिका निभा सकता है। मतलब ये बैंकिंग सिस्टम का एक साथी बन सकता है, उसका विकल्प नहीं। हाँ, कह सकते हैं। ये वित्तीय समावेश यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैसों की सेवाओं को पहुंचाने में एक अहम साधन बन सकता है, मौजूदा व्यवस्था को मजबूती दे सकता है। चलिए, ये तो हुई फायदों और चुनौतियों की बात। अब एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात ये है कि अगर मान ले कि गांव-गांव में बढ़िया इंटरनेट पहुंच जाए और लोगों को ब्लॉकचेन इस्तेमाल करना भी आ जाए, तो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में वो सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव क्या हो सकता है, जिसके बारे में शायद हमने अभी सोचा भी ना हो? ये दिलचस्प सवाल है, सोचने लायक। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।